नेम इज नदीप भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की स्पर्श भाग 2 से चैप्टर नंबर 11 सीताराम केसरिया द्वारा ये रचित चैप्टर है और चैप्टर का नाम है हमारा डायरी का एक पन्ना। ये जो है ये एक उस समय की घटना है जिस समय की स्वतंत्रता दिवस लोगों ने एज्यूम कर लिया था और वो उसे मना रहे थे और किस तरीके से पुलिस जो है वो उस समय उनका विरोध कर रही थी। 1930 की 31 की बात है बल्कि है। और देखिए ब्रिटिश सरकार की ऑब्वियसली सभी को पता है अत्याचार कितने ज़्यादा होंगे उस समय, किस लेवल तक पहुँच गए होंगे। तो वही कुछ एक दिन का हमें जो है सारी बात जो दिन में क्या हुआ था वो सीताराम केसरिया जी ने यहाँ हमें बताई है। तो चलिए पढ़ते हैं, अपने पाठ को थोड़ा सा स्पीड से लेंगे क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है, मिनिमम टाइम में। 26 जनवरी आज का दिन तो अमर दिन है। आज के ही दिन सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है। और इस वर्ष भी उसकी पुनरावृत्ति थी, यानी कि पिछले साल भी शायद मनाया गया होगा या उससे पहले भी कभी मनाया गया होगा। और पुनरावृत्ति होता है किसी चीज़ को आपने रिपीट किया था, जिसके लिए क्या चल रही थी भाई, काफ़ी तैयारियां चल रही थी। जो वर्ड्स मैं मार्क कर रही हूँ उसे ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी पुनरावृत्ति थी और जिसके लिए काफ़ी तैयारियां पहले से ही की गई थी। गत वर्ष अपना हिस्सा बहुत साधारण था, यानी कि लास्ट ईयर हमने उतना पैसा शायद जमा नहीं किया था या हमारा हिस्सा उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इतना हुआ इस वर्ष जो है जितना दे सकते थे दिया था, यानी कि लोगों ने जितना कंट्रीब्यूट वो लोग कर सकते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। केवल प्रचार में 2000 रुपये खर्च किया गया था। ये याद रखिएगा कि प्रचार में कितने पैसे खर्च किए गए थे कि 2000 रुपये जो है वो खर्च किया गया था। सारे काम का भार अपने समझते थे, अपने ऊपर है, मतलब अपने लोग क्या समझते थे कि काम का भार हमारे ऊपर है, वो ऐसा नहीं कि किसी पर टालते थे। और इसी तरह जो कार्यकर्ता की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, कार्यकर्ता थे, उनके घर जाकर समझाया जाता था कि भाई आपको क्या करना है, राइट। बड़े बाजार के प्राय मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। अब याद ध्यान दीजिएगा कि झंडा कहाँ फहरा रहा था, बड़े बाजार के मकानों पर लोगों ने झंडे लगाए होंगे ना, जिससे वो दिखाएं कि भाई हमारा झंडा है, हमारा देश है, राइट। कई मकान तो ऐसे सजाए गए थे, ऐसा मालूम होता था कि मानो स्वतंत्रता मिल गई हो, लोग बिल्कुल ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे उन्हें स्वतंत्रता मिल गई हो। कलकत्ते की स्पेलिंग में ध्यान दीजिए, कलकत्ते के प्रत्येक भाग में ही झंडे लगाए गए थे। प्रत्येक भाग माने हर एक भाग में। जिस रास्ते से मनुष्य जाते थे उसी रास्ते में उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। उत्साह और नवीनता की स्पेलिंग देखिए, उत्साह और नवीनता मालूम होती थी। मतलब क्या होता था कि इंसान जी, ये लोग जो जुलूस वाले लोग हैं, इस तरह के जो लोग हैं, ये जगह जगह तो देखो झंडे लगे हुए हैं, सीन महसूस करो, जगह जगह झंडे लगे हुए हैं, हर घर पे झंडे लगे हुए हैं और लोग ऐसे मना रहे हैं जैसे कि वे स्वतंत्रता मिल गई है। और लोगों में क्या एंथुजियाज्म है, उत्साह है, क्रेज है। और नवीनता क्यों, क्योंकि अदरवाइज तो ब्रिटिश सरकार का राज चल रहा है, लेकिन आज हमारे देश के झंडे लगाए हैं लोगों ने, राइट। तो नवीनता वो लोग महसूस कर रहे थे। लोगों का कहना था कि ऐसी सजावट पहले नहीं हुई थी, मतलब पहले तो कभी भी ऐसी सजावट नहीं हुई थी। पुलिस भी अपनी पूरी ताकत से शरीर में गश्त देना क्या होता है, लाइक लेफ्ट राइट पुलिस वहां से निकल रही थी, तो प्रदर्शन कर रही थी कि भैया हम तुम्हें करने नहीं देंगे, और लोग क्या थे कि हम तो करके रहेंगे। ये वाली सिचुएशन वहाँ चल रही थी। प्रदर्शन की स्पेलिंग देख लीजिएगा। मोटर लॉरियों में गोरखे और सार्जेंट प्रत्येक मोड़ पर तैनात थे। तो मोटर लॉरियाँ मतलब एक तरीके से जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनको कहा गया, और गोरखे और सार्जेंट जो है पुलिस की पोस्ट पर बंदे हैं उनको कहा गया। तो ये लोग तैनात थे। कितनी ही लॉरियाँ शहर में घुमाई जा रही थी कि मतलब लोग ये ना कर पाएँ, ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस थी इसके लिए घुमाई जानी थी लॉरियाँ एक तरीके से गाड़ियाँ ही समझ लो। और घुड़सवारों का प्रबंध था। उस समय घोड़ों पे भी सेना होती थी, अगर आपने देखा हो तो, ठीक है। सरकार जो कहते पुलिस वाले थे तो घोड़ों पे भी आते थे, तो घुड़सवारों का भी प्रबंध था। कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि सारी पुलिस तो हमने लोगों को रोकने के लिए लगा रखी है। वो लोग गश्त कर रहे हैं, लॉरियाँ घुमा रहे हैं, मोटर लॉरियाँ घुमा रहे हैं, राइट। सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को पुलिस ने सवेरे ही घेर लिया था। क्यों, क्योंकि देखो पार्कों और मैदानों में ही तो लोग कलेक्ट होते हैं ना जाके। तो क्या किया पुलिस ने, पहले उन्हें घेर लिया था। मॉन्यूमेंट के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर शाम को सभा कहाँ होने वाली थी, मॉन्यूमेंट के नीचे। तो उस जगह को भोर की मतलब सुबह की 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। पर क्या हुआ, तब भी कई जगह तो भोर में ही झंडा फहराया गया। माने आपने घेर लिया सुबह 6 बजे, लेकिन फिर भी लोगों ने झंडा तो जो है वो फहरा लिया था। श्रद्धानंद पार्क, मार्क कीजिए इस वर्ड को, श्रद्धानंद पार्क,
ठीक है। श्रद्धानंद पार्क के में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तो पुलिस ने क्या किया, अभी देखो पहले इतना क्या किया तो देखेंगे। पहले पार्क का नाम याद रखो, श्रद्धानंद पार्क, राइट, श्रद्धानंद पार्क। और कौन, कहाँ पर, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री। श्रद्धानंद पार्क एक जगह हो गई, किसने, अविनाश बाबू। अविनाश बाबू कौन थे पूछा जा सकता है, तो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री थे। तो श्रद्धानंद पार्क में किसने झंडा फहराया था, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा। तो पुलिस ने उनको क्या किया भैया, ऑब्वियसली स्वागत तो किया नहीं होगा, उनको पकड़ लिया और लोगों को मारा और वहां से हटा दिया, राइट। तो इंपॉर्टेंट यही है कि भाई श्रद्धानंद पार्क में किसने झंडा फहराया, राइट। तारा सुंदरी पार्क में किसने झंडा फहराया, अब इसको याद करो, चलो। तारा सुंदरी पार्क, इसको तो अलग से बना लो कि किस पार्क में किसने झंडा फहराया। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह ने झंडा फहराने गए, वो याद करो भाई। तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री, ठीक है, तारा सुंदरी पार्क में बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरीश चंद्र सिंह झंडा फहराने गए, पर वे भीतर ना जा सके, उनको अंदर जाने नहीं दिया पार्क के। वहां पर काफी मारपीट हुई और 2-4 आदमियों के सिर फट गए, इतना पुलिस मारपीट कर रही थी कि लोगों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की ओर से भी जुलूस निकाला गया, ये भी ध्यान दीजिएगा कि लेडीज वाला जुलूस कौन सा था, गुजराती सेविका संघ की ओर से जुलूस निकाला, जिसमें बहुत सी लड़कियां थी। और लड़कियों को क्या करेगा पुलिस उस समय, हैप्पी बर्थडे टू यू तो नहीं बोलेगा, गिरफ्तार कर लिया, आप जुलूस निकाल रहे हैं, रूल तो रूल है, सबके लिए था उस समय। 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने, कौन सा विद्यालय और कितने बजे याद कीजिए, 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने अपने विद्यालय में क्या किया, झंडोत्सव मनाया, झंडे का उत्सव मनाया। ये ठीक है, आज हम सब क्या करेंगे, हम झंडा फहराएंगे। जानकी देवी, मदालसा आदि भी गई थी, लड़कियों के नाम याद कीजिए। मदालसा का पूरा नाम है मदालसा बजाज नारायण। उत्सव का क्या मतलब है समझाया गया कि भाई हम ये उत्सव क्यों मना रहे हैं, इसका क्या मतलब, इसका क्या अर्थ है, ठीक है। एक बार मोटर में बैठकर सब तरफ घूम कर देखा तो बहुत अच्छा मालूम हो रहा था, जगह जगह फोटो उतर रहे थे। अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था, अपने भी मतलब हम लोगों ने भी, लाइक जो राइटर हैं वो लिख रहे हैं कि हमने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। बिकॉज देखो फोटो से क्या होता है, फोटो जब ये निकल कर आएंगी तो जगह जगह लगाई जाएंगी, पता चलेगा प्रदर्शन कैसा रहा, ठीक है, लोगों को और उत्साहित किया जाएगा, राइट। तो फोटो भी जो है वो उतर रहे थे, अपने भी फोटो का काफ़ी प्रबंध किया था। 2-3 बजे कई आदमियों को पकड़ लिया गया, जिससे मुख्यतः कौन थे, बहुत ध्यान दीजिए यहाँ पर, मुख्यतः कौन से आदमी पकड़े गए थे, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय, पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था, सुभाष चंद्र बोस का जो जुलूस ये पूरा ऑर्गेनाइज हो रहा था, इसका जो पूर्ण भार था वो पूर्णोदास पे था, ठीक है। पूर्णोदास की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा। यह प्रबंध कर चुका था, ठीक है। स्त्री समाज अपनी तैयारी में लगा था, देखो जेंट्स भी लड़ रहे हैं, स्त्रियां भी कर रही हैं, जगह जगह से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने की तथा ठीक स्थानों पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मोनूमेंट के पास जैसा प्रबंध भोर में था, लाइक सुबह तो बहुत पुलिस थी वहां पर, वैसा करीब 1 बजे करीब नहीं रहा, पुलिस थोड़ी हल्की हो गई वहां पर। इससे लोगों को आशा होने लगी, लाइक होप होने लगी कि शायद पुलिस ने अपना रंग ना दिखावे, ना हमें हमारे साथ मारपीट करे, शायद हमें करने देगा हम आगे। पर पुलिस कब रुकने वाली थी भाई, 3 बजे से ही मैदानों में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी। मैंने 1 बजे देखा पुलिस कम है, तो 3 बजे का के लोग बहुत इकट्ठे हो गए, लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। आज तो बात ही निराली थी, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था, कानून भंग माने ब्रिटिश लोगों का कानून ना मानना का काम शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी, कि भाई साहब ब्रिटिश सरकार को हम ओपन बोल रहे हैं, हम झंडा फहराएंगे, आपसे जो मन पड़े आप कर लीजिए, राइट, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आप नहीं मानेंगे हम आपको, हो गया ना कानून भंग, इस तरीके से फहरा दिया ना झंडा, ठीक है। तो यही चल रहा था, ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था, यहाँ से ध्यान दीजिए चैप्टर पे, पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के, अमुक अमुक मतलब कोई भी धारा, लाइक धारा 174 के तहत या 125 के तहत, लाइक कोई जो धारा है, नाम नहीं बताया धारा का कौन सा नंबर है, तो धारा के अनुसार कोई भी सभा नहीं हो सकती। धारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है ना, रूल के नंबर 1 2 3, ऐसा समझिए कि कोई भी सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि आप यदि सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। क्या हो रहा था कि भाई पुलिस वाले भी बहुत सारे हिंदुस्तानी थे, ठीक है। अब हिंदुस्तानी पुलिस वालों को भी कंट्रोल करके रखना था कि कहीं ऐसा ना हमारी पुलिस ही जो है वो सभा के लोगों के साथ मिल जाए, बिकॉज है तो हिंदुस्तानी ही ना, दिल तो हिंदुस्तानी है ना। तो उनको नोटिस दे दिया गया था पहले ही, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा, पुलिस कमिश्नर के द्वारा, राइट। पुलिस कमिश्नर का नोटिस निकल चुका था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार
कोई सभा नहीं हो सकती। जो लोग काम कराने नहीं करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस और सूचना दे दी गई थी कि यदि आप सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। इधर काउंसिल, ये जो सुभाष चंद्र बोस की जो काउंसिल थी वहां से भी एक नोटिस निकला, वहां उस तरफ से भी नोटिस निकल आया था कि मोन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। याद कीजिएगा सुबह के टाइम बहुत पुलिस थी, 1 बजे पुलिस कम हुई, 3 बजे करीब पब्लिक बहुत इकट्ठी हुई। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनकी क्या हुआ, अभी देखो 4 बजे खुला चैलेंज था, 4 बजे अब इकट्ठे आए थे, 3 बजे तक ये हुआ कि भाई पब्लिक आ गई, हज़ारों लोग इकट्ठे हुए। अब 4 बजे जो है इधर से काउंसिल की तरफ से आ गया था कि भाई 4 बजे जो है वहाँ पर इकट्ठा होना ही है, राइट। मैनुअल के ठीक नीचे 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, ये नोटिस निकला था काउंसिल की तरफ से। काउंसिल की स्पेलिंग को मार्क कर लीजिए। स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पड़ी गई कि हम सब तो स्वतंत्र हैं, आप अब हम क्या अधीन नहीं, हम अपना झंडा फहरा रहे हैं। सर्वसाधारण मीन्स कॉमन मैन की उपस्थिति होनी चाहिए, लोग वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, लोग इतना ज़्यादा ओपन में नहीं आए थे ब्रिटिश सरकार के सामने। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, ठीक है, आ गए, पब्लिक इकट्ठी हो गई, जुलूस लेकर वो आ गए और चौरंगी पर ही रोका गया। ध्यान दीजिए, उन्हें कहाँ रोका गया था, सुभाष बाबू को रोका गया था चौरंगी, मार्क कीजिए इस वर्ड को। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं पाई, भीड़ ज़्यादा थी, पुलिस कम थी। पुलिस मान ली कितना पुलिस बल तैनात कर लोगे, अगर हज़ारों की भीड़ आ गई, 100, 200, 500 पुलिस वाले कितने होंगे, तो वो नहीं रोक पाए, उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर क्या होता है, मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, बहुत आदमी घायल हो गए। सुभाष बाबू पर भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोरों से क्या बोले, वंदे मातरम बोल रहे थे सुभाष बाबू। अब ध्यान दीजिए, एक और व्यक्ति का नाम आएगा ज्योतिर्मय गांगुली, इसे मार्क कीजिए। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से क्या कहा, आप इधर आ जाइए। क्यों? क्योंकि उनको लाठियां चल रही हैं ना भाई, और वो तो बोले जा रहे हैं अपनी धुन में वंदे मातरम। उनको उन्होंने कहा ज्योतिर्मय गांगुली जी ने कि भाई सुभाष बाबू आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू कहाँ आगे बढ़ना है भाई, जोश बहुत ज़्यादा था उनका, ठीक है। अब सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे थे, पर सुभाष बाबू का तो अपना विशेष फासला नहीं था, ठीक है। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे और यह अपनी आंख से देखा हमने, ठीक है। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी, ध्यान दीजिए किनका सर फटा, क्षितिज चटर्जी का सर फटा। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू को बुलाया था, ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू को बुलाया था, फटा सिर किसका था, क्षितिज बनर्जी का। ये नाम आपको याद करने हैं चैप्टर में, बाकी तो कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। क्षितीश चटर्जी, क्षितिज नहीं है, क्षितीश चटर्जी, सॉरी, क्षितीश चटर्जी का फटा हुआ सर देखकर और उनका बहता हुआ खून देखकर आंख में जाती थी, मैंने इतनी बुरी तरीके से उसको उनको पुलिस ने मारा। इधर ये हालत हो रही थी, उधर स्त्रियां मोन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी, बिल्कुल विद्रोह कर रही हैं, तो भैया हम तो फहरा रहे हैं, और घोषणा पढ़ रही थी। घोषणा क्या पढ़ना होता है, प्रोक्लेम करना, घोषणा पढ़ना। इसमें लिखा है कि अब हम स्वतंत्र हैं, नहीं सुनेंगे इनकी है वो कुछ भी कहानी, उसमें बात कहानी भी नहीं कह सकते कि इसलिए वो इकट्ठा हुए हैं, वो सारी बात उसमें लिखी हुई होगी, घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी, प्राय सबके पास क्या था, झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे वो अपने स्थान से लाठियां पढ़ने पर भी हटते नहीं थे। वॉलंटियर कौन होता है, वॉलंटियर वर्ड को मार्क करो पहले। अगर आप जो है बड़े जुलूस में शामिल हैं तो आप वॉलंटियर हैं, इसका मतलब जितने लोग जो जुलूस में शामिल थे उन लोगों को हम बोलते हैं वॉलंटियर। तो वॉलंटियर गए थे, वो अपने स्थान से लाठियां पढ़ने पर भी हटते नहीं थे। लोगों का जोश बहुत चरम पर था, लाठियां पढ़ रही हैं और खा रहे हैं, लेकिन वो वहां से नहीं हट रहे हैं। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस को फाइनली पकड़ लिया गया। पकड़ के कौन से लॉकअप में भेजा गया लिखने के लिए आ जाता है, लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली, ठीक है। अब सुभाष बाबू को जेल भेज दिया, स्त्रियां जुलूस बना के चली हैं वहां से। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, क्यों लेडीज वही हैं, इतना सब सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया, इधर इतनी लाठियां चल रही हैं, लोगों का जोश ठंडा नहीं हुआ। लोग जो थे वो भी अभी भी जो है वो भीड़ इकट्ठी हो गई वहाँ पर, खूब इस तरह से चल रहा था। बीच के क्या था, बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी, माने थोड़ा सा मारपीट आई कम हुई, फिर उन्होंने डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हो गए थे, पुलिस धड़ाधड़ मार रही थी। धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूटा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जुलूस टूटा कहाँ था, धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर। 50-60 जो थे स्त्रियां वहाँ मोड़ पर बैठी थीं, पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग जो था वो आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, स्त्रियों का नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। ये बात, ये नाम आप याद रखिएगा। स्त्रियों को कौन नेतृत्व कर रहा था, उनको कौन गाइड कर रहा था, कौन उनका लीडर था, विमल प्रतिभा, विमल प्रतिभा। अब ध्यान दीजिएगा, ज्योतिबा गांगुली ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था, अब साइड आइए आपको लग जाएगी,
ठीक है। और क्षितिज जो थे उनको क्या हुआ था, उनको लगा था चोट, उनका सर फटा था। और लेडीज़ का नेतृत्व कौन कर रहा था, विमल प्रतिभा, इनके नाम ही है, बस इनके याद करने हैं, ठीक है। और बहू बाजार के मोड़ पर इनको भी रोक लिया गया। विमल प्रतिभा जो थे इनके ग्रुप को भी बहू बाजार पर, कहाँ रोका, बहू, लेडी से याद करो, लेडी बहू होती है, तो लेडीज़ के ग्रुप को बहू बाजार पर रोक लिया गया और वहीं मोड़ पर वो बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी बड़ी, बोले रोक दिया, आगे नहीं जाएंगे, तो बोले ठीक है अपन यहीं बैठ जाते हैं, हमें तो अपने आंदोलन से मतलब है। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और जिस पर पुलिस बीच बचाव में, बीच बीच में मतलब लाठी मारती रहती थी, चलाती रहती थी, लेकिन लोग जो हैं वो भी जुटे हुए थे। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद, कितने घंटे बाद, पौन घंटे के बाद, 1 घंटे में 15 मिनट कम पर पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया और कई आदमियों को पकड़ा गया। अब एक और नाम याद कीजिए, व्रजलाल गोयंका, जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में, अपने साथ कौन, राइटर के साथ, ठीक है, और दमदम जेल में भी अपने साथ था, वह पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतनी ज़ोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा। मनी ही वॉज सो एक्साइटेड, वो खुद ही गिर पड़े, राइट, डोंट लाफ, हाँ, वो खुद गिर पड़े और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, ठीक है। और पुलिस वाला जो घोड़े पे बैठा था उसने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद उसको बोला चलो जाओ, ओके छोड़ दिया तुम्हें। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। उसने ठीक है भाई साहब मुझे छोड़ दिया ना, बात तो आने वाले थे नहीं, छोड़ दिया वहाँ से, वो स्त्रियों के जुलूस में घुस गया। और कौन घुस गया, नाम याद करो, व्रजलाल गोयंका, ठीक है, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है। लाठी मारी, फिर पकड़कर उसको कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया, वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया गया। अब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ जाके फिर गिरफ्तार हो गया, समझ गया है। अब क्या होता है, मदालसा भी पकड़ी गई, वो जो लेडीज़ थी ना हमारी दो, वही उनमें से एक मदालसा थी, वह भी पकड़ी गई। उनसे मालूम हुआ कि थाने में मारा भी था उनको, मतलब लेडीज़ को भी मारा गया था, राइट। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थीं। बाद में कितनी स्त्रियां, 105 याद कीजिए। बाद में रात को 9 बजे सबको क्या किया गया, छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। और करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया, मैंने ये लोग खादी भंडार पहुँचे होंगे तो कांग्रेस के ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं, ठीक है। कांग्रेस के ऑफिस में चोट खाकर बहुत सारे लोग गए होंगे, मैंने चोट लगी तो कहाँ जाएंगे, कांग्रेस के बंदे तो कांग्रेस के ऑफिस में तो जाएंगे, ठीक है। तो खादी भंडार में जब ये लोग पहुँचे राइटर वगैरह, तो 8 बजे करीब फ़ोन आया कांग्रेस के ऑफिस से कि भाई बहुत सारे लोग जो हैं घायल होकर आए हैं और कई की हालत तो बहुत संगीन है, यानी कि बहुत गंभीर हालत में है। उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए और बहुत लोगों को चोट खाई और डॉक्टर दास गुप्ता जो थे उनकी देखरेख कर उनकी फ़ोटो भी उतरवा गए थे। डॉक्टर साहब इतने बढ़िया थे, इतना दिमाग उन्होंने यूज़ किया कि भाई साहब इतना कूटा है ना, ठीक है हम भी ना एक प्रूफ ले लेते हैं। उन्होंने फ़ोटो भी खिंचवाई। इससे क्या होगा, इससे लाभ ये होगा कि बाद में देखो, एक तो पब्लिक को हम बता सकते हैं कि हमने इतने बड़े लेवल पर यहाँ पर जुलूस वगैरह किया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने जो देखो गलत किया, सब मारा पीटा है, उसको भी दिखा सकते हैं, राइट। उस समय तक 67 आदमी वहाँ पहुँच चुके थे और बाद में 103 जो हैं वो आदमी आ पहुँचे। अस्पताल गए और लोगों को देखने को मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुँचे हैं और जो लोग घरों में चले गए, माने सारे तो अस्पताल नहीं गए ना, जिन छोटी मोटी चोट लगी वो अपने घर चले गए, ठीक है, तो वो अलग। तो इस प्रकार हम बात कर सकते हैं कि भाई 200 लोग जो हैं वो करीबन घायल हुए होंगे। 160 आदमी कहाँ पहुँचे, अस्पताल। घायल लगभग कितने हुए, लगभग 200। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, मैंने क्या काउंट करेंगे ना कितने पकड़े गए पता ही नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या पता चली, वो थी 105। आज तो जो कुछ भी हुआ वो अभूतपूर्व था, बहुत ही अलग था। बंगाल का नाम या कलकत्ता का नाम पर कलंक था, क्योंकि इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया था, राइट, कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में घुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो रहा है। देखो, इससे पहले क्या हो रहा था कि इतने बड़े जुलूस नहीं निकले होंगे, इतने लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तारियाँ नहीं दी गई होंगी, ठीक है, इतने बड़े लेवल पे ये काम नहीं होगा आज़ादी का, इसलिए पहले कलंक लगा हुआ था। लेकिन आज ये प्रूफ है ना, फोटो उतरवाएगी कि ना इतना हमने किया है। तो क्योंकि देखो अपना अपना कंट्रीब्यूशन सबको देना था आज़ादी में, ठीक है, ये अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, उन्होंने कहा देख लो भाई साहब हमने भी बहुत बड़े जुलूस निकाले, हमने भी चोटें खाई हैं, ऐसा नहीं कि आज़ादी में हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।